आज से पहले जब भी चैटबॉट होता था तो हम क्या देखते थे कि IRCTC के वेबसाइट में गए, वहाँ कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर उसे बता दिए गए हैं, जब भी आप वो आंसर पूछोगे वो उसका रिप्लाई देगा। यानी कि उससे पहले हमें इनपुट देना होता था कि हमें आउटपुट क्या चाहिए और हमारे मास पब्लिक को क्या आउटपुट चाहिए। लेकिन इसने क्या किया, इसने किया कि अवेलेबल कितना भी डेटा जो आपके पास इंटरनेट पर ब्लॉग्स में लाखों करोड़ों बाइट्स डेटा जो आपके पास अवेलेबल है, उनको कंपाइल करके और उस फॉर्मेट में आपके पास लेके आता है जिस फॉर्मेट में आपको ज़रूरत है। अभी तक हम गूगल करते थे तो हमें, सपोज मैंने गूगल किया स्टॉक मार्केट, तो वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड 1,10,000 या 50,000 वेबसाइट्स आपको सामने देता था कि आपको जो सर्च करना हो वो सर्च कर लो। मुझे गूगल करना होता था कि हाउ टू डू गार्डनिंग, तो वो बहुत सारी वेबसाइट देता था। लेकिन ये इतना स्मार्ट है कि वो वेबसाइट की जरूरत नहीं है, वो उन वेबसाइट से डेटा कलेक्ट करके एग्जैक्टली आपको वही आंसर देगा जो आपको चाहिए। यदि मैं पर्सनली कहूं तो ये इक्वलेंट ह्यूमन या फ्रेंड हो गया आपका, जो आपको उस तरह से रिप्लाई देता है, आपकी नेचर को जानते हुए रिप्लाई देता है। यदि आप इससे पूछें कि मैं जानना चाहता हूं कि एक फैक्ट्री कैसे लगाई जाती है या फिर एक एटम बम के बारे में मुझे बताइए, इस तरह से बताइए कि मैं 5th क्लास का स्टूडेंट हूं, तो वो आपको उसी तरह से समझाएगा कि जैसे आप 5th क्लास के स्टूडेंट हो। लेकिन इसी क्वेश्चन को पूछेंगे एक प्रोफेशनल को एटम बम के बारे में बताइए, तो ये उस प्रोफेशनल लैंग्वेज में उस चीज़ को समझाएगा। इतना स्मार्ट है। आप यदि 10-20 दिन इसमें 10-5 दिन भी इसमें यदि सर्च कर लेंगे तो इसको पता है कि आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये आपको आंसर देने वाला है। और ये वो सब कुछ कर सकता है जो टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको चाहिए। तो इसका मतलब एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी क्रिएट कर सकता है और बड़ा मार्केट भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन हम आज देखते हैं कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। 2019 में अगेन इसका नेक्स्ट वर्जन आया GPT-2, 2020 में नेक्स्ट वर्जन आया 3 एंड 2022 30 नवंबर को रिवॉल्यूशन कर दिया जब इसका 3.5 वर्जन आया। और ये इतना स्मार्ट था कि इसने सभी क्वेश्चन का आंसर लगभग 80% करेक्ट देने लगा। जब ये 80% करेक्ट देने लगा तो विद इन 5 डेज 10 लाख फॉलोअर्स हो गए, 10 लाख इसके यूजर हो गए। और आज यदि मैं देखूं तो 10 करोड़ से ज़्यादा 4 महीने में इसके यूजर्स हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा यदि यूजर हैं तो हमें भी सीरियसली इसको देखना होगा और हमें ये देखना होगा कि ये हमारे लिए कैसे यूजफुल हो सकता है। और आइए हम इसको देखते हैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल यूज करके, न कि सिर्फ बातों में। बातें तो बहुत है, अब हम इससे ही पूछ लेंगे, ये बातें बता देगा। तो सबसे पहले हमारा ये प्रोग्राम क्या हुआ कि मैडम का मेरे पास फ़ोन आया कि एक प्रोग्राम करना है आपको फाइनेंस पर। मैंने कहा फाइनेंस पे मैं यहाँ 4, 5, 6, 7 प्रोग्राम कर चुका हूँ, मैं फाइनेंस पे नहीं करूँगा, तो किस पे प्रोग्राम किया जाए। मैंने यही क्वेश्चन डाला कि व्हाट प्रोग्राम शुड आई टेक, व्हाट टॉपिक शुड आई टेक टू द नेक्स्ट रोटरी मीटिंग, तो यू शुड टेक ऑन माई ऑन टॉपिक ChatGPT। और यहीं से ये क्वेश्चन आया और हमने ये डिसाइड किया कि यही लेते हैं। तो इसके बाद में फिर हमने क्या किया, हमने देखा, हमने ये सर्कुलर बनाना के सोचा कि हम एक सर्कुलर बनाते हैं कि ये फाइनल हो गया है। तो राइट ए सर्कुलर टू फॉर रोटरी क्लब फॉर आवर मेंबर्स टू इनवाइटिंग ऑन वर्कशॉप ऑन 7th May 2023 how to grow your business professional social and personal life using ChatGPT. Name of the president and Vaishali and secretary is Mukesh. Workshop will be taken by Pankaj Ladda and इस तरह का हमने एक बनाया और इसका एजेंडा दिया। तो इसको कहा गया कि आप सर्कुलर बना के दीजिए। तो इमीडिएट इसने हमें सर्कुलर का फॉर्मेट दे दिया और आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मेट आपको मिला है वो इसी सर्कुलर में से मिला है। टॉपिक टू बी कवर्ड। अब इसने, मैंने तो सिर्फ ब्रीफ बताया था इसे कि आपको क्या करना है, इसने कंप्लीट, और नीचे देखिए नाम भी लिख दिया है, प्रेसिडेंट कौन है, सेक्रेटरी कौन है। नो, आई वांट सर्कुलर इन हिंदी। अब यहां मैंने एक मिस्टेक भी कर दी है, इनकी जगह सिर्फ आई रह गया है, लेकिन इतना स्मार्ट है कि इसने समझ लिया है इनकी जगह यहां मतलब आई का ही है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सर्कुलर बड़ा हो गया है,
इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए। जरा सोचिए, आप सचिव महोदय यहाँ बैठे हैं, उनसे पूछिए कि जब ये सर्कुलर बनाते हैं कितने दिन लगते हैं, कितना टाइम लगता है इनको सर्कुलर ड्राफ्टिंग करने में, लैंग्वेज को ड्राफ्ट करने में, और ये आपको 10 सेकेंड में दे रहा है। और यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि ये इतना फेमस हुआ है और इतनी जल्दी। अब इसने चूंकि अभी हिंदी में है, इसके वर्ड्स की कुछ लिमिट है, इसने यहाँ कंप्लीट नहीं किया है। मैं यहाँ यदि इसको कमांड दूं कि कंप्लीट इट फ्रॉम लास्ट लाइन विच यू वेयर यू हैव लेफ्ट इट, तो ये इसको कंप्लीट भी कर देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये सर्कुलर थोड़ा सा छोटा हो। राइट इट इन शॉर्ट। अब इसको मालूम है कि मैं क्या बात कर रहा हूं, और वो उसी सर्कुलर को बिल्कुल छोटे में आपको बना के दे रहा है। जरा सोचिए कि ये हमारे काम को कितना आसान कर रहा है। महेश अजमेरा जी यहाँ बैठे हैं, रोजाना सर्कुलर बनाना होता है इनको, और ये कहेंगे कि वाह मजा आ गया। वाव निकल रहा है, नहीं निकल रहा? अच्छा, इससे और भी क्या पूछा जा सकता है? सर्कुलर बनाने के बाद में आज ये इवेंट हो गया, होने के बाद में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी को? प्रेस नोट। तो इसको हम यही कहते हैं कि प्रेस नोट बना के दीजिए। ये मैंने कॉपी किया हुआ है कि प्रेस नोट बनाने के लिए मैंने लिखा है, राइट ए प्रेस नोट अबाउट द वर्कशॉप, एक्सप्लेन व्हाट मिस्टर पंकज लड्डा टोल्ड अबाउट चैट जीपीटी। नाउ ये आपके लिए प्रेस नोट तैयार है। मिसेस रानीवाला, ये ऐप भी मिल जाएगा क्या? नहीं है वो मत सोचिए। आप सोचिए, ये आपको डायरेक्ट यहां भी देगा। आप 5 साल रुक जाइए, डायरेक्ट आपको यहां भी आंसर देने वाला है ना। राइट, हमारे यहाँ तो हिंदी न्यूज़पेपर जाता है, राइट इट इन हिंदी। अब मैंने हिंदी की स्पेलिंग बाय मिस्टेक कर दी है, लेकिन ही अंडरस्टैंड्स। ये प्रेस नोट आपके सामने बन के तैयार है। ये बना रहा है तब तक। तो कैसा लगा? वाह की फीलिंग है। अभी हमारे यहाँ ट्रेवलिंग का शौक सबसे ज्यादा किसको है? हमारे वो मनु पालीवाल जी तो आज यहाँ है नहीं। ट्रेवलिंग का शौक किनको है? सभी को है। वाह, कोई कार में ट्रेवल करने जाता है जैसे मनु पालीवाल जी वर्ल्ड टूर पे गए थे? अब हमने इनकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अध्यक्ष, किसी भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी की एक सबसे बड़ी, और स्पेशली ट्रेजरर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? सर, राइट ए लेटर टू मेंबर्स, प्लीज पे द फीस ऑन टाइम, इट विल हेल्प देम। लाओ देखो ये क्या मेल तैयार किया, वार्म रिगार्ड्स फ्रॉम रोटरी, वी होप दिस ईमेल ब्ला 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 ब्ला, पूरा कंप्लीट इसने लिख दिया है। और कितनी खूबसूरत अमाउंट ऑफ ड्यू, ये सब आप फिल इन द ब्लैंक्स कर दो। यदि आप पहले से इनपुट दोगे तो इसने ये आपका काम कर दिया है। सर, राइट इट इन हिंदी इन वेरी शॉर्ट एंड इम्प्रेसिव वे। स्पेलिंग मिस्टेक है लेकिन समझ जाएगा। अब यहां आशा करते हैं कि यह ईमेल आपको स्वस्थ और उत्साहित अवस्था में मिलेगा। हम आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि शुल्क बाकी है। रोटरी के सामाजिक, अभी देखो इसने लैंग्वेज लिखी है जो इसको, जिससे हम जो एक ह्यूमन लिख सकता है कि सामाजिक परियोजनाओं को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने में सहायता करता है। आप देखिए तो सही क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज। क्या आप सोच सकते हैं ऐसी हिंदी? हमारे प्रज्ञा जी कह रही हैं कि ये तो अब मैं जोन यानी कि डिस्ट्रिक्ट में काम में लूंगी। डेफिनेटली आप डिस्ट्रिक्ट में काम लीजिएगा। अब क्या है कि हमारे यहाँ सबसे
अच्छा, किसी भी क्लब में सबसे पावरफुल कौन होता है? प्रेसिडेंट ही होता होगा मेरे समझ में। आई वॉन्ट टू बटरिंग, आई वॉन्ट टू डू बटरिंग टू मैसेज वैशाली भार्गव। ये लो सर। इस ईमेल के माध्यम से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपके अद्यतन के लिए आपके द्वारा की गई परियोजनाओं, पहलों, कार्यक्रमों में मुझे गर्व हो रहा है। हमारे क्लब में एक ऐसी सक्रिय, समर्पित सदस्य, प्रभावशाली सदस्य हैं जो आपके नेतृत्व, जिनके नेतृत्व में अग्रसर, पता नहीं क्या क्या क्या, मैं तो इतनी हिंदी भी नहीं जानता। तो यदि आपको पसंद आया हो तो एक बार ताली तो हो जाए। अच्छा, इससे ऐसा कहते हैं कि हाँ सर, तो अच्छा, प्लीज कन्वर्ट इन वेरी सिंपल लैंग्वेज विच कैन बी understood by 5th class student। ये लो सर, बहुत इजी लिख दिया। और ज़्यादा साहित्यिक लैंग्वेज में लिखवा दें इसको। चलिए, ये तो हो गया जो हम एज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर सकते हैं। ये भी पढ़ के सुनाया जाए? अभी सुना देते हैं पढ़ के भी। इसको तो क्या है, हिंदी में थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर भी हम पढ़ते हैं कि आपके नेतृत्व में हमारा क्लब बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम सब के लिए गर्व, हम सब इसके लिए गर्व करते हैं। आपकी मेहनत और समर्पण बहुत अच्छा है। आप हमारी समाज सेवा में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मैं आपकी मदद के लिए आभारी हूँ। हमेशा आपका सहयोग हमेशा महत्वपूर्ण होगा। चलिए ठीक है, अब छोड़े ना हमारे बच्चे। और कभी कभी सेक्रेटरी भी, जब लास्ट टेन्योर आता है, 1-1.5 महीने बचते हैं, तो सेक्रेटरी की जरूरत क्या होती है कि कोई नया जॉब ढूंढे। जरूरत होती है, नहीं होती है? कहाँ हमारे सचिव महोदय? ढूंढा हुआ है। तो आइए एक लिखते हैं, प्लीज मेक ए रिज्यूम। सचिव महोदय, प्लीज मेक ए रिज्यूमे फॉर मी टू अप्लाई जॉब इन माइक्रोसॉफ्ट। माई नेम इज मुकेश व्यास, एज बीटेक, शीतल अपार्टमेंट में रहते हैं, मोबाइल नंबर इतना है, 15 साल का एक्सपीरियंस है। और हॉबीज लिख देना अपनी पसंद से कोई 5-7 अच्छी सी, और मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी लिख देना। ये लो सर, ये आपका रिज्यूमे तैयार हो गया है। क्या लिखा है सर? इनकी ऑब्जेक्टिव आपने नहीं दिया था इनपुट, इसने ऑब्जेक्टिव लिया है। आपकी स्किल्स क्या हैं? एजुकेशन इसने लिख दी है। हॉबीज अपनी मर्जी से, ट्रेवलिंग तो लिखी दी, कुकिंग भी लिख दी। स्ट्रेंथ, वीकनेस, और ये सारा इनका रिज्यूम हिंदी में लिखवाएं। आप समझ ही गए, लिख देगा, ये समझता है इतना। लेकिन ये उस लैंग्वेज में लिख सकता है। इसको हम कहते हैं कि मराठी में लिख दो, ठीक है? राइट इट इन, आप कोई लैंग्वेज जानते हैं? बंगला या मराठी? मराठी जानती हैं? मराठी तो देखना, आप चेक करके बताइएगा कि क्या ये मराठी में सही लिख रहा है क्या। राजस्थानी तो कोई डिफरेंट लैंग्वेज नहीं है, वो हिंदी का ही पार्ट है। क्या सही है क्या? सही है, अच्छा लिख रहा है ना? देखो, मुझे नहीं पता, पर इसने मराठी में लिख दी है और मैं ये यूज कर सकता हूं। अच्छा, अब क्या है कि हमारे सामने ये मराठी में थोड़ा टाइम लगता है इसको लिखने में। सपोज मुझे मेरी एप्लीकेशन लिखनी है, जॉब कर रहा हूं मैं, और मुझे 7 दिन का उसमें लीव एप्लीकेशन लिखनी है। तो मैं लिख दिया, राइट ए लीव एप्लीकेशन फॉर मी, आई एम गोइंग टू अरुणाचल प्रदेश फॉर वेकेशन 22 मई से, और मैं 2 साल के बाद में लीव एप्लीकेशन अप्लाई कर। अरे इसने मराठी में लिख दिया, स्टॉप।
राइट इट इन इंग्लिश में लिख देता हूँ, राइट इट इन इंग्लिश। इतनी अच्छी इंग्लिश अभी हमारे के कचौलिया जी हैं, खतरों के खिलाड़ी के उनकी बेटी को उन्होंने कहा कि मुझे एक एप्लीकेशन लिख के दे दे यार। वो कहती है पापा कुछ सीखो अपने आप, चैट जीपीटी यूज करो। रोटरी वाले भी देखते हैं कि कहीं बाहर ट्रिप किया जाए तो इसी से पूछ लेते हैं कि मुझे 7 दिन की आइटनरी दे दो, 7 दिन की आइटनरी। ये आपकी तैयार है कि कहाँ पहुंचना है आपको। ये आपको कह रहा है कि अराइव इन गुवाहाटी आसाम से पहुंचकर, और आपका 7 दिन का इसने प्रोग्राम बना दिया है। अच्छा, अब गुवाहाटी तो आ गए हम लोग, लेकिन अब हमारे दीपक मेहता आ गए क्या? ये कल ही दीपक मेहता का मेरे पास फोन आया कि सर नेक्स्ट ईयर अपने को काम करना है, तो आप बताओ कि क्या क्या प्रोग्राम करें। मैंने कहा अभी बताता हूँ, 2 मिनट रुको तुम। और मैंने यहाँ एक क्वेश्चन डाला, प्लीज मेक ए शेड्यूल फॉर रोटरी वेयर देयर विल बी मीटिंग ऑन एवरी फोर्टनाइट ऑन संडे, मतलब हर संडे को एक मीटिंग होने वाली है। 1 जुलाई से मेरा टेन्योर स्टार्ट होने वाला है, और 8 मेंबरशिप फेलोशिप प्रोग्राम एवरी मंथ, एक प्रोग्राम एवरी मंथ होना चाहिए, मेंबरशिप फेलोशिप प्रोग्राम, और साथ में जो किसी न किसी इंडियन फेस्टिवल पे होना चाहिए। और मुझे डेट, टाइम और डे और जरूर लिख देना फेस्टिवल का। तो इन्होंने पूरा बता दिया है प्रीतम के लिए, रोटेरियन प्रीतम के लिए, कि नेक्स्ट ईयर उसको क्या क्या करना चाहिए। 2 जुलाई से अपना चालू कर दो प्रोग्राम। सबसे पहला प्रोग्राम क्या होगा? रोटरी एंड इट्स कोर वैल्यूज, देन कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, देन ये, और इसके बाद में देखिए आप आ गई गणेश चतुर्थी। इसको पता है गणेश चतुर्थी कब है? दिवाली फेस्टिवल इसको मालूम है? 14 नवंबर की दिवाली फेस्टिवल आपको सेलिब्रेट करना है रोटरी में। और ये पूरे वीक का, सेकेंड्स में कितने महीने लगते हैं किसी भी प्रेसिडेंट इलेक्ट को पूरे साल का ये बनाने में। आज अभी इन्होंने कंप्लीट कर दिया है, 24 प्रोजेक्ट कर दिए हैं, महीने में 2 प्रोजेक्ट के हिसाब से। अब क्या है कि अब प्रीतम का मेरे पास फोन आया कि मैं प्रेसिडेंट बनने वाला हूं यार, मुझे प्रेसिडेंशियल स्पीच तो दो जिसमें मैं मोटिवेट कर सकूं। मैंने कहा अभी देता हूं, ये लो। आप सभी का स्वागत है। इस महत्वपूर्ण दायित्व को संभालने का आपने मुझे अवसर दिया है, मेरे लिए गर्व की बात है। मैं पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ आदर्श संगठन का मार्गदर्शन के लिए तत्पर हूं। हम सब ने संगठन के संघर्ष में सफलता एंड ब्ला 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 ब्ला, मतलब पूछिए मत। आप बताइए, आप इतना स्पीच, राजेश जी सामने बैठे हैं सर, आप बताइए स्पीच लिखने में कितना टाइम लगता है आपको, है ना? क्या बोलना है सर? आपने अभी इनपुट ले लिया है, अभी इमीडिएट ले लीजिए, मुझे क्लोजिंग रिमार्क्स कैसे देने हैं, क्या देने हैं। अच्छा, जैसे ही हमारे सप्रा जी आए हैं कि यहाँ पर पास्ट प्रेसिडेंट कौन है? अनिल मुंद्रा जी। अनिल मुंद्रा जी तो सीधे साधे हैं, वो ज़्यादा कानून नहीं लगाते हैं, पर हर मेंबर को पता होना चाहिए कि हाँ कि ये हमारे बाफना जी बैठे हैं, हर मेंबर को पता होना चाहिए कि रोटरी का ऑब्जेक्ट क्या है। हु वाज द फाउंडर ऑफ रोटरी? हु was the founder of रोटरी क्लब कोटा की बात नहीं कर रहा हूं। What are the objective? जब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं गूगल को, तो वो क्या करता है? वो हमारे 50 वेबसाइट निकाल कर देगा, ढूंढ लो, पसंद कर लो। और इसने क्या किया? सर ये आप बताइए ना सर, बाफना जी सही लिखा है ना इसने? ऑब्जेक्ट तो सही बताया है, नहीं दिख रहा है? प्लीज गिव मी इन जस्ट बुलेट पॉइंट्स। फेलोशिप, सपोर्ट कम्युनिटी, प्रमोट एथिकल प्रैक्टिसेस, advance international understanding and peace, improve global health and support youth development.
रोटरी की तरफ से एक बार ताली हो जाए। इसको सुनकर हमारे जैन साहब तो खुश हो ही रहे हैं, और साथ में खुश हो रहे हैं राजेश जी, जो इस समय चंडीगढ़ में। कहाँ हैं इस समय? चंडीगढ़। पूछे राजेश जी कहाँ हैं? नहीं। आई वांट टू डू बटरिंग टू मिस्टर SC जैन साहब। पूछ रहे सर जैन साहब? यस नो? चलो ठीक है। क्या बोलेगा ये? आपको क्या लगता है? बीइंग AI टूल ये बटरिंग की सलाह नहीं देता है, ये सीधा कह रहा है प्रोफेशनलिज्म पर ध्यान दो, इंटीग्रिटी पर ध्यान दो, ये फ्लैटरिंग और बटरिंग की बातें मत करो, और इट इज एडवाइजर टू फोकस ऑन योर वर्क। अच्छा काम करो, बटरिंग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एज ए फ्रेंड इस अच्छा, एक और हमारे मुकेश व्यास जी जो है ना, इनके कितनी गर्लफ्रेंड है? कहाँ मुकेश जी? कैन यू प्लीज लेट मी नो हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स मिस्टर मुकेश व्यास हैव? यस, कितनी है मुकेश जी? ही हैज 5 गर्लफ्रेंड। ठीक है, प्लीज लेट मी नो द नेम। देखते हैं ये क्या जवाब देता है। आई अपोलाइज, आई डू नॉट एक्सेस पर्सनल इंफॉर्मेशन। सर आप बताइए, के कचोलिया के इक्वलेंट आपका कोई वेल फ्रेंड्स हो फ्रेंड है? देखो आपके बारे में क्या बोल रहा है नहीं है स्मार्ट। आप सजेस्ट कीजिए कोई क्वेश्चन। अब क्या हुआ कि रोटरी, हमारे रोटेरियन अध्यक्ष महोदय है ना, ये दिन भर तो रोटरी में बिजी रहती हैं, और अपने संजय जी ने इनको अध्यक्ष बना दिया कि यार घर पे ज़्यादा बोलती है, जाओ रोटरी में जाओ, वहीं बोल लेना। तो अब क्या हुआ कि पिछले 4-5 दिन से वैशाली जी नाराज हैं। संजय जी कह रहे हैं कि अब मुझे कुछ ऐसा माल दो कि मैं जाके उनको खुश कर सकूं। देखते हैं। तो माय नेम इज संजय, वाइफ नेम इज वैशाली, एंड शी इज एंग्री सिंस लास्ट 3 days. प्लीज राइट एन इमोशनल लेटर इन हिंदी टू प्लीज हर, एंड प्लीज एंड द लेटर विद ए शायरी। एक पानी लेना यार। तो तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी खुशियां मेरे जीवन की अनमोल खजाने। तुम्हारे बिना जीवन कितना अधूरा है। तुम्हारे साथ हर पल एक सच्चाई, मैंने एक गलती कर दी, ठीक है, तुम्हारा गुस्सा मुझे चोट पहुंचाता है। अंत में एक शायरी से ख़त्म करते हैं हम ये बात को। अब ये प्लीज कंप्लीट द शायरी। तेरी मुस्कान की खातिर दिल में जगह लेती है, तेरी हर ख्वाहिश को पूरा करने का आश होती है, तू जैसी है मेरी दुनिया में खूबसूरत। हो। और ये शायरी जो है ना, यूनिक है, आज से पहले कभी लिखी गई नहीं है। और मैंने कुछ लोगों को, कुछ मेंबर्स को कुछ शायरीज भी भेजी है, कल ChatGPT से मिली है आप में से किसी को, बिल्कुल पर्सनलाइज्ड है, आप ही का नाम लिखा हुआ है। आप कभी भी बन सकते हो, कभी भी, कहीं भी, इंस्टेंट। और क्षमा याचना भी हो गई है। लेकिन ये तो चलो, ये तो घर की सोशल बात हो गई, फैमिली की बात हो गई। अब क्या हुआ कि मेरे पास बिजली का बिल आया। मेरे पास तो कम आया, लेकिन मेरे पड़ोसी हैं सिद्धार्थ मित्तल जी, उनका आ गया ज़्यादा। उन्होंने कहा पंकज एक लेटर लिख के दो। मैंने कहा लेटर तो मुझे आता नहीं, और तुम वो भी कहोगे कि इंग्लिश में और लिख के दो, मैं कहाँ से लिखूँगा। राइट, I received my power bill, electricity of my residence, which is very high, more than the average of monthly. Please write a letter.
कह देते हैं सर, इसको छोटा बना दो प्लीज प्लीज। हाँ सर, मेक इट शॉर्ट। सर आप मुझे व्हाट्सएप एक और मैसेज दीजिए। ये लो सर, छोटा। सर उनको लेटर बड़ा हो छोटा हो वो आपकी चॉइस है, इसको छोटा कर दो, इसको और हिंदी में लिख दो। अरे प्लीज राइट इट इन 120 वर्ड्स ओनली। आप देख लेना, 119 वर्ड्स भी नहीं मिलेंगे और 121 भी नहीं मिलेंगे। हरीश जी और क्या चाहते हो सर आप? बच्चे की जान लोगे? और छोटा? नहीं चलेगा सर, चलेगा। चलिए, हम में से अच्छा एक इससे एक बात पूछते हैं, मुझे अभी अभी याद आया। मैंने कुछ ये भी बिल्कुल सही कहा। व्हाट इज द बिगेस्ट एसेट टुडे, सॉरी, as a public personality? What is the symbol of authenticity, recognition, and what indicates that you belong to a public figure, celebrity, notable person? And explain in short within 75 words in English which can be understood by a student of 5th class. The biggest asset क्या है? What is blue tick in social media? What is the benefit? अब देखो, मैं कई कई जगह फास्ट लिख रहा हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, लेकिन ये क्या कह रहा है, उसको भी इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो ब्लू टिक आप में से कितने लोग जानते हैं कि ब्लू टिक क्या होता है? प्रज्ञा जी, वेरीफाइड मार्क, इसकी कोई इंपॉर्टेंस है? चलिए इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। चलो उससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। तो क्या होता है, कपल होता है, तो वाइफ है ना, वो बहुत ही शांत स्वभाव की होती है। आगे भी था क्या? क्या आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको कंट्रोल करती है? बेबी इन्हें बोलो नहीं। बेबी इन्हें बोलो नहीं। सुनो ना, मेरा इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। जुबान से कनेक्ट कर ले। सुनो जी, हाँ? मुझे डॉक्टर ने 1 महीना आराम करने के लिए बोला है। स्विट्जरलैंड, पेरिस, अमेरिका, यूएसए, लंदन। आप मुझे कहाँ लेके जाओगे? दूसरे डॉक्टर के पास। आपने मुझ में ऐसा क्या देखा था जो आप शादी करने के लिए तैयार हो गए? जी, मैंने अपनी बालकनी से आपको एक बार कपड़े धोते और बर्तन धोते देखा था। बेबी आई लव यू सो मच। पर मैं किसी और से प्यार करता हूँ। क्या बोला? बेबी आपकी स्माइल से। ओह। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। जिनकी शक्ल मिलती है वो भाई बहन, जिनकी अकल मिलती है वो सच्चे दोस्त, और जिनकी ना अकल मिलती है ना शक्ल मिलती है वो मियाँ बीवी। हमने उसे दिल दिया जबकि उसको जरूरत दिमाग की थी। जिंदगी में कभी 3 चीजें मत करना दोस्तों: घर वालों की मर्जी से शादी, अपने पसंद की शादी, और शादी। बेटा, हमेशा उन लोगों से दूर रहो जिसको तुम्हारी कदर ना हो। उन्हीं के घर में रहती हूँ। आपके लिए ना मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। पूरा दिन तो तुम मेरे से लड़ती रहती हो। तो आप ही तो मेरी दुनिया हो। कॉलेज के 5 साल कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। रील्स पे बेटा, रील्स पे। मेरी बीवी मुझे भगवान समझती है। That's right. भगवान समझती हैं। वो प्रिटेंड करती है कि मैं एग्जिस्ट नहीं करता, और वो मेरे पास तभी आती है जब उसे किसी चीज की जरूरत होती है।
सॉरी। अब मैं तुम्हारी तारीफ ही कर रहा था। अपन किधर जा रहे जानू? लॉन्ग ड्राइव पे। वाओ, पहले काहे को नहीं बोले मेरे को? मेरे को खुद अब मालूम पड़ा। वो कैसे? ब्रेक ही नहीं लग रहा इसका। क्या? हेलमेट और पत्नी दोनों का स्वभाव एक जैसे होता है। सर पे बिठा के रखोगे तो जान बची रहेगी। ईमेल चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन किसी फीमेल से पहले खबरें नहीं पहुंचा सकता। हाय। मैं नहीं पटूंगी। आप जब सुबह लेट उठते हो तो आपको खाने में क्या मिलता है? चप्पल। एक बात बताओ। सुनाइए। ना तुम सुंदर हो, ना तुम हॉट हो, पर इतना सारा एटीट्यूड लाती कहाँ से हो? ये उनसे पूछिए जो हमारे सपने देखते हैं। तो ये कैसा लगा सबरी? अच्छा था ना? ऐसा इंटरेस्टिंग हम भी बना सकते हैं क्या? क्योंकि ये तो घर घर की कहानी है। तो आइए इससे पूछते हैं कि गिव मी 5 जोक्स ऑन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। ले लें? देख लो कोई नाराज मत हो जाना, कुछ गलत बोल देते ही है, वरना मेरे आफत आ जाए। मैडम भी यहीं बैठी है। गिव मी 5 जोक्स ऑन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इन हिंदी। यस सर। वो मैं अभी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नहीं कोई पैसा नहीं लगेगा। ये लो, इन्होंने 5 जोक्स दे दिए आपको, आप इनको यूज कीजिए और अपना वो बने। क्या अभी बताते हैं। पत्नी कहती है कि तुम मेरी आदतें कब बदलोगे? जब तुम्हारी आदतों को पसंद करना शुरू कर दोगी। पता नहीं, हंसी तो मुझे तो नहीं आई। इससे मैंने एक दिन पूछा, देखो ये तो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। ये चाहेगा तो, यदि आप चाहते हो कि इसका वीडियो बना के आप अपना YouTube चैनल चालू कर दें तो आप चालू कर सकते हैं। स्टार्ट कंटेंट ये दे देगा। मैंने एक दिन इससे पूछा कि सर, मैंने इनसे एक दिन पूछा कि हमारे यहाँ अनिल मुंद्रा जी हैं, वो कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन देयर इज ए वुमेन। लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि हर अनसक्सेसफुल लोगों के पीछे कौन है। आप बताइए कौन है? तो इसने रिप्लाई दिया जो आपने दिया कि बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल पर्सन देयर इज 2 वुमेन। हाँ जी, हाँ। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब मैं शेयर मार्केट में हूँ। अच्छा, मेरी बुक किसी ने पढ़ी है क्या अभी तक? सर, ये चैटबॉट या चैट जीपीटी आने से पहले बुक लिखी हुई है, इसलिए ये मत समझना कि मैंने इसकी हेल्प से लिखी है। लेकिन आज मैं एक बुक लिखना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट पे। आप में से कितने लोग हैं जो बुक लिखना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू राइट ए बुक ऑन स्टॉक मार्केट। गिव मी आउटलाइन for my book on stock market, for my new book on stock market। ठीक है? टाइटल, मास्टरिंग द स्टॉक मार्केट, इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉक मार्केट, मोटिवेशन behind writing the book, overview, understanding stock market and share market, introduction to stock exchange, key players, type of stocks and fundamental technicals, then building winning portfolio,
स्ट्रेटजीज, और ये पूरी आपके पास बुक लिख दी गई है। बुक का आउटलाइन आ गया है, कुछ चेंजेस करना हो आप कर लो। अब आप चाहते हो बुक लिखना, मैं एक दिन में बुक लिख सकता हूं। अब मैं इससे ये कह सकता हूं, एक्सप्लेन ये लॉज, कंट्रोल वी, गिव डिटेल्स अबाउट, इस टॉपिक पे डिटेल दो। ये लो सर, आपकी बुक तैयार है। आपको सिर्फ इसको छोटे छोटे से टास्क देने हैं, बिल्कुल परफेक्ट टास्क देने हैं, और ये लिख के दे देगा आपको। आप में से लेडीज यहाँ कहीं हैं, किटी पार्टी करती रहती होंगी, कौन सा गेम खिलाना चाहोगे आप? हाउ जी? और give me five program which can be played in my kitty. Sure. तंबोला खेल सकते हो आप, यही चाहते हो ना आप? म्यूजिकल चेयर, फैशन शो, क्विज, अंताक्षरी। और चाहिए? 10 पूछ लें? 20 काफी है, बता देगा, इतना तो विश्वास हो गया। हाँ सर। तो ये पता लग जाएगा कोटा में भंडारा कहाँ पे? Can you please let me know where we can find free food in Kota? Finding free food is very difficult, लेकिन रिलीजियस प्लेस, कम्युनिटी, फूड बैंक्स, NGO, और फिर राजेश जी से पूछ लेते हैं आज इनका लंच कहाँ है और डिनर कहाँ है। इसमें लास्ट में इसमें बोलते हैं कि इसको पूछते हैं कि प्लीज फ्री फूड है। भंडारा का मतलब फ्री फूड इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप मुझे बताइए। सबसे पहला इसका जवाब है रिलीजियस प्लेस में जाके ढूंढ लो। और पहले इसने कहा है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, चैलेंजिंग, एस्टेब्लिशमेंट रिक्वायरमेंट, पेमेंट ऑफ देयर सर्विसेज, ये सब बहुत डिफिकल्टी। मतलब ये आपका सही दोस्त है, जितना इसको पता है उतना बता सकता है। इसको नहीं पता तो इसने जैसा आप यहाँ जाके सर्च कर लो। अच्छा दोबारा पूछ लो इसको, चलो ठीक है यार। आप प्लीज लेट मी नो वेयर फ्री फूड टुडे। अच्छा ये इतना अच्छा दोस्त है, यदि ये क्वेश्चन आप अपने पास में बैठे गोयल साहब से 4 बार पूछ लोगे ना तो 5वीं बार में झल्ला के जवाब देगा। लेकिन आप अपने रोटरी के जितने भी सर्कुलर आपको चैट जीपीटी से रिलेटेड आए हैं वो इसी से बने हुए हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने तो देखो सुनिए सर विद इन 2 मंथ राइट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार सन 2020-25 तक इसके कारण 8.5 करोड़ जॉब लॉस होने वाली है। सर एक सेकेंड, ये डाउन साइड ही बता रहा हूं मैं, कितनी जॉब लॉस होने वाली है? 8.5 करोड़। लेकिन दूसरा साइड हम देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार चैट जीपीटी से या एआई टूल्स के कारण सन 2025 तक 9.5 करोड़ नए जॉब आने वाले हैं। तो नेट में क्या हुआ, 1 करोड़ नए जॉब आने वाले हैं, यानी कि रिप्लेस होने वाले हैं। आप और हम में से, जैसे नीरज जी ने ऑलरेडी इसको यूज कर लिया, इसको
अपने बिजनेस में, प्रोफेशन में, लाइफ में यूज करना स्टार्ट कर दिया तो ये हमारा सबसे अच्छा गुलाम है, सर्वेंट है। और यदि हमने हमारे हैंडफोन, मोबाइल फ़ोन की तरह इसको यदि यूज करना स्टार्ट कर दिया कि हम इसके एडिक्टेड हो जाएं, तो ये हमारा ऑनर हो जाएगा। डिपेंड ये करता है कि हम इसको यूज कैसे करते हैं। 8.5 से 9.5 करोड़ में से जो माइग्रेट होंगे, जरा इमेजिन कीजिए, इनमें से कुछ लोग तो अपग्रेड करेंगे अपने आप को। जो अपग्रेड कर लेंगे वो तो फायदे में रहेंगे, जो नहीं करेंगे वो वही लैंडलाइन फ़ोन या साइकिल पर ही चल रहे होंगे या ट्रेन में ही घूम रहे होंगे, कार में, और आने वाली नई टेक्नोलॉजी में यूज़ नहीं कर पाएंगे। जरा इमेजिन कीजिए, आप सोच सकते हैं आज विदाउट टच फोन कोई इंसान हो सकता है? आप 20 रुपए का एक पान खाने जाते हैं, पान छोड़िए, मैं तो यहाँ फूल माला मंदिर के लिए, पूजा के लिए लेने गया, उसने सामने पेटीएम लगा रखा है। जरा सोचिए ये हमारे बिजनेस में कितना यूजफुल हो सकता है। मेरी 2 बुक्स और लिख रहा हूँ इस समय में, और लगभग आधी लिखी जा चुकी है, इसमें से एक तो आधी से ज़्यादा लिखी जा चुकी है। अब मैं सोचता हूँ, आपको डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ कि क्या इसकी हेल्प ली जाए क्या, और डेफिनेटली लूँगा। अब आप सोचिएगा कि जो काम मैं सोच रहा था, मैं दिवाली तक टारगेट कर रहा था, मैं उससे पहले कंप्लीट कर दूंगा। और ये जो आपने कहा ना कि ये नोटिस दे सकता है, आपका ईमेल का रिप्लाई दे सकता है। आप अपने बच्चे के लिए कुछ भी पूछेंगे कि बच्चे की स्कूल में एडमिशन के लिए या कोई भी लेटर लिखना है, वो लेटर लिख के ड्राफ्ट करके अच्छा सा दे सकता है। अभी ये टेक्स्ट में रिप्लाई देता है, उसके लिए दूसरे ऐप्स हैं जो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी एक बात कर रहा था, हाँ राइट, ये कोड भी कर देगा, बिल्कुल राइट। एक्सेल, चलिए तब तक हम ये देखते हैं। भाई खाना वाना खाए कि नहीं? क्या दिखाया इसने? पावर ऑफ ब्लूटिक दिखाया है अपने इंस्टाग्राम पर। ये है आने वाले टाइम के एसेट। आज मैं देखता हूँ कि नीचे जाके देखता हूँ कि ओहो सेठी जी आए हैं और वॉल्वो 90 लेके आए हैं, 60 लेके आए हैं। अब थोड़ा ढंग से बात करो, बड़े आदमी हैं, बहुत पैसे वाले हैं, यही होता है ना। या इन्होंने घड़ी क्या पहन रखी है, इनके पास मोबाइल कौन सा है, आईफोन कौन सा है, ये एसेट मानी जाती है। जरा इमेजिन कीजिए कि हम बहुत क्लोज सर्किल से बाहर यदि कोई मुझे एसेस करने की कोशिश करेगा कि हु इज पंकज लट्टा, उसकी क्या आइडेंटिटी है, वो कैसे पहचानेगा? वो पहचानेगा आपके ब्लूटिक से, आपके पास, आपके सोशल मीडिया अकाउंट में। आप ये मान के चलिएगा हम में से ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप पर हैं। जरा इमेजिन कीजिएगा, व्हाट्सएप से बाहर आप निकल के देखिए, आप कहेंगे कि जो माल व्हाट्सएप पे आ रहा है वो सारा ट्विटर से आ रहा है। क्योंकि जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, जितने भी ब्रिलियंट हैं, जितने भी पावरफुल लोग हैं, वो आपको मिलेंगे ट्विटर पर। क्योंकि फर्स्ट थॉट जहाँ जनरेट होता है वो ट्विटर जनरेट होता है। और आप जितने भी शेयर व्हाट्सएप में शेयर देखते हैं, मैं ये देखता हूँ कि वो सब ट्विटर से निकल के आ रहे हैं। दूसरा क्रिएट होता है इंस्टाग्राम पर। यदि हमारी एज 30 से कम है तो हमारे बच्चे इंस्टा पे मिलेंगे। आपकी हमारी एज ग्रुप ट्विटर पे मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे बच्चे इंस्टा पे मिलेंगे। और ये जो मैंने आपको दिखाया, ये इंस्टा का बहुत बड़ा स्टार है। जो बाइक पे बैठा था वो बहुत बड़ा स्टार है इंस्टा का। आप सोचते होंगे हम नहीं जानते, लेकिन आपके बच्चों को पूछिएगा कि ये आया हुआ है कोटा में तो मिलेगा क्या यार, वो परेशान कर रहा है कि मिलने आ जाओ, वो आ जाएगा और आपको कहेगा कि इनसे मिलाइए। और ये ब्लूटिक, आज ट्विटर पे ब्लूटिक आप भी ले सकते हैं, जैसे मैंने भी लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ है? पहले तो क्या था कि इसके पैसे ये इनकी मर्जी से मिलता था, लेकिन अभी इन्होंने कॉस्ट कर दी है। तो आप और हम जैसे लोगों को जो अफोर्ड कर सकते हैं, ये ट्विटर पे ये ब्लूटिक ले ही लेना चाहिए। आज मेरे पास 13,000 फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर। तो एक रीजनेबल से फॉलोअर्स के बाद में हमें ये ब्लूटिक मिल जाता है। उसकी एनुअल कॉस्ट होती है 7-8 हज़ार रुपये साल की, जिसमें मिल रहा है। जब से ये एलन मस्क ने ये ट्विटर टेक ओवर किया है,
उसके बाद से ये मिलने लगा है। उससे पहले तो हमने बहुत कोशिश कर ली, नहीं मिलता था, 3-3 बार रिजेक्ट हो गई थी फाइलें। अब मैं इंस्टा पे मैं मेरी बात करूं तो ये मेरा इंस्टा अकाउंट है और मेरे पास इस समय लगभग 140K, ये 1.4 लाख फॉलोअर्स है, लेकिन अभी तक मैंने 2 बार अप्लाई कर दिया है और ब्लू टिक नहीं मिला है। तो ये मेरा एक सजेशन है कि आप इन दोनों पर, स्पेशली हमारी एज ग्रुप ट्विटर पे जरूर जाना चाहिए। अब आप एक देखिए, मेरा एक वीडियो है जो इंस्टा पर वायरल हुआ था। कहाँ गया वो वीडियो? ये देखिए आप, 15.5 मिलियन व्यूअर्स। इस एक वीडियो को 18 मिलियन लोगों ने देखा है, मतलब कि 1.8 करोड़, लगभग 2 करोड़ लोगों ने। करना क्या है आपको भी, यदि सक्सेसफुल होना है या अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, मैं सिर्फ एक फॉर्मूला बताता हूँ 3 वर्ड का। आप अपनी आईडी बनाइए इंस्टा पर या ट्विटर पर, इन 2 जगह में से एक मेरा सजेशन है। मेरा भी फोकस ट्विटर पे ज़्यादा है और वहाँ पर जस्ट कीप अपलोडिंग, जो भी आपका पॉइंट हो। और अब आप अपलोड कैसे करेंगे? अच्छा, इंडिया में कितने इंस्टाग्राम के अकाउंट होंगे? लगभग 200 मिलियन। उसमें से 18 मिलियन लोगों ने इसको देख लिया, यानी कि 8% लोगों ने देख लिया है। 10% लोगों ने जिसको देख लिया है, सोचिए कितने लोगों ने देख लिया है इसको। और आपके लिए अब बड़ा काम भी नहीं है। आप क्यों बनाए ट्विटर आईडी? आई वांट टू ट्वीट ऑन विराट कोहली, प्लीज सजेस्ट। मैंने स्पेलिंग भी मिस्टेक की है। ये लो सर, आप एक थॉट दीजिए कि मुझे क्या करना है। और ये ट्वीट इंस्टाग्राम, और ये इसको मैंने पोस्ट कॉपी किया और इंस्टाग्राम पे आए, यहाँ पे ट्वीट किया और ये पोस्ट कर दिया। कितना इजी है ना। हम कैसे यूज ले सकते हैं? आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, लेकिन कौन जानता है कि आप एक्सपर्ट हैं? आपके सर्किल के 200, 500, 1000, 2000 लोग। हम चाहते हैं कि ज़्यादा लोग जाने, लोग आपके पास चल के आए। कैसे आएंगे? इससे आएंगे। आपकी आइडेंटिटी बननी चाहिए। आप अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे, अपने आप को। आज पिक्सल है, ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, और यदि ये चाहे तो नेशनल की जगह इंटरनेशनल ब्रांड भी बन सकता है। बस उनको ज़रूरत है एक फोकस करने की। हम लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं मार्केटिंग में, क्या हम यहाँ नहीं खर्चा कर सकते? कितना सा खर्चा है? 2, 5, 10 लाख में तो आप ब्रांड बन जाओगे बड़े। तो ये मेरा ओवरऑल सजेशन और ये है। और मैं इसके प्लस माइनस पॉइंट सब कुछ हो सकते हैं, वो आप मेरे से बेहतर समझते हैं। इसके बारे में क्या कर सकते हैं वो आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। ये इसको आप अपने यूज़ में कैसे ले सकते हैं आप मेरे से बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट था कि सिर्फ आपको एक आइडिया देना कि हम इसको क्यों यूज करें और कैसे यूज करें। और लास्ट में मैं थोड़ा सा अपडेट आपको एक और देता हूं कि आपको किस तरह से यूज करना है। आपको जस्ट गूगल पे जाना है और लिखना है चैट जीपीटी। जैसे ही देखेंगे ओपन एआई कंपनी का चैट जीपीटी यहाँ पर आ रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। ये आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक बटन है ट्राई चैट जीपीटी। जैसे ही यहाँ मैंने ट्राई किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ इसलिए इसने मुझे जगह दे दी है। अदरवाइज यहाँ पे साइन अप करेंगे तो वहाँ साइन अप प्रेस करके गूगल आपका जीमेल लॉगिन होगा, उससे आप इसको लॉगिन कीजिए, अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वेरीफाई करवा दीजिए, मतलब ओटीपी वगैरह से वेरीफाई करा दीजिए और आपका काम चालू है। आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, दोबारा यही खोलिए। देन एक बार यदि लॉगिन हो गया तो इस तरह से जैसे अभी लॉगिन है तो ये आ ही गया। और इसमें हम गूगल कर रहे हैं। अब मैं आप में से किसी का बना दूं, आप कहें तो? किन का बनाए? के का तो बना हुआ है बस। महेश जी, आप बस मुझे फॉलो कीजिएगा ना, ठीक है? ट्राई चैट जीपीटी, ओके।
महेश जी आपका ईमेल एड्रेस मुझे व्हाट्सएप कर दो, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। साइन अप, आपको सिर्फ चैट जीपीटी टच करना, ओपन एआई इंट्रोडक्शन। ठीक है महेश जी आपका ईमेल एड्रेस बोलिए, व्हाट्सएप कीजिए ना। आपका मैं बना दूंगा, और कोई ईमेल, ठीक है ये ईमेल एड्रेस डाला। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कंटिन्यू विद पासवर्ड। ठीक है, जैसे ही ये किया इन्होंने आपके ईमेल पे मेल आया होगा, ओपन मेल, तुम एक आपके यहाँ से ओपन कर लो उसको, अप्रूव कर दो उसको, कर दो वेरीफाई। अब इनके पास मेल पहुंचा है, इस मेल को ये वेरीफाई कर रहे हैं। इन द मीन टाइम मेरे एक क्वेश्चन दिमाग में आया है। I want to get rid of a toxic relationship with my friend. How to get rid of it? ये आपका एक अच्छा फ्रेंड है सर, मैं ध्यान आकर्षण चाहूँगा। प्रज्ञा जी, मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि हमारे प्रज्ञा जी मोटिवेटर हैं, तो आई वांट टू गेट रिड ऑफ एन टॉक्सिक रिलेशनशिप विद फ्रेंड, जिसके लिए मुझे प्रज्ञा जी के पास जाना पड़ता था कि आप मुझे मोटिवेट करें। तो इसने खुद ने मुझे रिप्लाई दे दिया है कि ये कितना अच्छा फ्रेंड हो सकता है आपका। एक आपने अभी किसी ने पूछा था, हु इज पंकज लड्डा? आई अपोलाइज, Tell me about Pankaj Ladda in short. नहीं बता रहा है ये। क्या पूछूं? मना कर रहा है, तो ये इसका ड्रॉबैक है, या ये मान लें कि ये कुछ। अब चलिए, अब इसका मैं बहुत अच्छा इलाज देता हूँ आपको। इसको अभी पता नहीं है ना, इसको भी बताते हैं, हु इज पंकज लड्डा। ये मेरा इंट्रोडक्शन मैं इसको दे रहा हूँ कि तू बेटा याद कर ले, ठीक है। ये मैंने मेरा इंट्रोडक्शन इसमें डाल दिया है, और इसने क्या रिप्लाई दिया है? ये बता रहा है 25 साल का एक्सपीरियंस है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, 10,000 क्लाइंट है, एजुकेशन दे रहे हैं, फाउंडर इन्वेस्ट आज फॉर कल, 13 स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बुक आ चुकी है। ये सब कुछ इसने बता दिया जो मेरे बारे में था। मेरी वेबसाइट दे दी है और ईमेल एड्रेस दे दिया। डेफिनेटली राइट नाउ इट कैन गिव यू फॉल्स इन्फॉर्मेशन, और हमें रीचेक करने की जरूरत है। जैसा नीरज जी ने क्या कहा कि ये दे रहा है, जरा इमेजिन कीजिए। अब यदि इसको एक क्वेश्चन हम 50 लोग पूछेंगे, 50 आंसर देगा, और ये इस बैकएंड पे क्या देख रहा है? ये इतनी सारी वेबसाइट्स, ब्लॉग्स वगैरह देख रहा है, उनसे कंटेंट निकाल के आपके पर्सपेक्टिव में लेके आ रहा है। तो इट कैन गिव यू, मैं जो कह रहा हूँ कि आपको एक्स्ट्रा चेकिंग की, तो ये कभी भी आपका मालिक नहीं बन सकता। ये हमेशा आपका, मतलब ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, ये आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। आपको रीचेक करने की तो जरूरत है। अच्छा, अब इससे पूछता हूं, डू यू नो माई नेम? आई डू नॉट नो। फ्यूचर में बहुत कुछ है,
चैट GPT 4 आ चुका है जो इससे ज़्यादा स्मार्ट है, और मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में फीडबैक जो भी आपके वो दें, और इस प्रोग्राम को यहीं कंक्लूड करते हैं।